लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट भी हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी की थी हम लोगों ने, ठीक है। तो आज थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन ग्रुप क्या था कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर ये था कि उसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो उसका ऑर्डर हो जाता था, ठीक है। अगर उसमें फाइनाइट एलिमेंट्स है तो फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप हो जाता है। फाइनाइट का मतलब होता है अब जो गिने जा सके, जैसे 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 10 एलिमेंट है, इसमें 15 एलिमेंट, आप बता सकते हो ना इसमें इतने एलिमेंट्स है। अब देखो जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, उसमें आप नहीं बता सकते कितने नंबर्स हैं, आप वो आप टू डॉट्स लगा देते हो, आप टू 100 जी चलता रह जा रहा है, आप नहीं ना बता सकते इसका एंड वाला डिजिट कौन सा है, तो उसको बोलते होते हैं कि इनफिनिट नंबर्स हैं इसमें, ठीक है। ऐसा सेट जिसके आप नंबर्स नहीं गिन सकते, वो हम लोगों ने सेट ऑफ इंटीजर देखा था, ठीक है। उसमें इनफिनिट नंबर्स हैं, उसका ऑर्डर इनफिनिट है भाई, हम लोग नहीं बता सकते, अनडिफाइंड है। और सेट ऑफ रियल नंबर्स वो भी हम लोगों ने देखा था, ग्रुप है वो भी अनडिफाइंड है। और हम लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट का ऑर्डर, ठीक है। एलिमेंट के ऑर्डर में हम लोगों ने पढ़ा था अगर कोई जी लेट ए बी एन एलिमेंट, ए बी एन एलिमेंट, जी इज अ ग्रुप, जी आपके पास एक ग्रुप है, ठीक है, और ए उसका एलिमेंट है, देन ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर क्या होगा, ए का ऑर्डर एक ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा सच दैट ए की पावर ले इज इक्वल टू आइडेंटिटी आई, ये था मल्टीप्लिकेशन का लिहाज से, और एन ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आई, ये था एडिशन के लिहाज से। अब देखें यहां पे था कि एन इज सच लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कि एन एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिससे आइडेंटिटी आ जाता है। अब देखें किसी भी वैल्यू की, किसी भी एलिमेंट की, किसी नंबर की ले लो, किसी कांस्टेंट नंबर की ले लो, किसी आप ए की ले लो, ठीक है, किसी अल्फाबेट की ले लो, किसी की भी पावर 0 लोगे तो वो भी हमेशा 1 आता है, ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे ये है कि n 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि n आपके पास 0, देखो जब आ जाता है ना n इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 शामिल नहीं होता, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 शामिल नहीं होता, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 6 सो, ठीक है, उनमें 0 नहीं आता, क्योंकि 0 एक न्यूट्रल नंबर है, जो अगर आप नॉन नेगेटिव नंबर्स कह दो ना तो फिर वो उस साइड पे चला जाएगा, अगर आप नॉन पॉजिटिव नंबर्स कह दो फिर वो इस साइड पे शामिल हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि 0 कभी भी नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 इंक्लूड नहीं होता। अच्छा, और ये भी आप लोगों को बात पता चल गई है कि ए की पावर 0, किसी भी एलिमेंट की पावर 0 ले तो वो आइडेंटिटी आता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या बतानी थी, दूसरी बात ये बतानी थी कि जी अगर किसी भी एलिमेंट का एन 0 के अलावा कोई भी ना हो, ठीक है, कोई भी एन ऐसा एग्जिस्ट ना करे कि उसकी पावर लेने से आपके पास आइडेंटिटी आए, जैसे सेट ऑफ आप ले लो, आप ग्रुप ले लो, जी ले लो, आप कौन सा सेट ऑफ इंटीजर्स ले लो, सेट ऑफ इंटीजर्स में आप क्या लो 2 की पावर लेते जाओ, ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, ये कभी भी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही केस है कि 2 की पावर 0 आइडेंटिटी आता है, तो अगर सिर्फ 0 ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसकी पावर से आइडेंटिटी आए, 0 के अलावा कोई और ना हो, तो उसका ऑर्डर हम लोग उस एलिमेंट का कहते हैं ऑर्डर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। हमारे पास क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए था। अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका मतलब उसका ऑर्डर इन्फिनिट है, ठीक है। ये 2 बातें आप लोगों ने क्लियर रखनी है जो हमें यहाँ पे मदद देंगी, ठीक है, खासकर ये 0 वाली, ठीक है, कि अगर n से कोई छोटा एलिमेंट है, कोई छोटा इंटीजर है तो वो 0 है, लेकिन वो 0 उसका ऑर्डर नहीं है, ठीक है। a की पावर 0 से आइडेंटिटी तो आ जाता है लेकिन वो उसका ऑर्डर नहीं। चलिए
अभी हम लोग थ्योरम्स की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट है हमारे पास, लेट जी बी एनी ग्रुप, जी कोई भी ग्रुप है, लेट ए बिलोंग्स टू जी, आपने जी का एक एलिमेंट ले लिया, ये वाला ए, ठीक हो गया, हैव ऑर्डर एन, कि ए का जो ऑर्डर है वो आपके पास क्या है, एन है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब उसने आपको गिवन क्या दे दिया है, गिवन दे दिया है, ये गिवन है आपके पास कि ए की पावर एन लें तो आइडेंटिटी आता है, और एन यहाँ पे आपके पास क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ये आपके पास क्या है, ऑर्डर है। अच्छा चलिए मैं इसको इस तरह लिखने की बजाय इस तरह लिखता हूं, ऑर्डर ऑफ ए आपके पास क्या आ गया, एन आ गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें, वो कहता है देन फॉर एनी इंटीजर के, वो कहता है अगर आपके पास कोई और इंटीजर एग्जिस्ट कर जाए के, सच दैट ए की पावर के लें तो आइडेंटिटी आ जाए, कि ए को के टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए आंसर, आइडेंटिटी आ जाए, इफ एंड ओनली इफ। तो वो कहता है ये एक ही सूरत में मुमकिन है, एक ही सूरत में, वो कौन सी सूरत है, इफ के इज इक्वल टू एन क्यू, के क्या हो जाए, एन का मल्टीपल हो। ये देखें वेयर क्यू इज एन इंटीजर, इसका मतलब है के एन का क्या है, मल्टीपल है। अच्छा यहाँ पे एक चीज हम लोगों ने लास्ट टाइम की थी, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने किया था कि जो ओमेगा का ऑर्डर था वो आपके पास कितना था, 3 था, इसी तरह है। अब देखें ओमेगा को आप, ओमेगा की मतलब 3 लेने से, ओमेगा को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से ना आपके पास आइडेंटिटी आता था, जो क्या है, आइडेंटिटी है। अब देखें 3, आपने देखना है ये थ्योरम में स्टेटमेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 3 के मल्टीपल जितने भी लोग हैं ना आगे, 3 के मल्टीपल उन सब से देखना है इसकी आइडेंटिटी आएगी। अब देखो ओमेगा, मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ओमेगा 3 का स्क्वायर, ये क्या आ गया, फिर आइडेंटिटी आ गया, ओमेगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1, जो का आइडेंटिटी है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ओमेगा क्यूब इसकी पावर 4, 1 की पावर 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब देखिए 3 के जितने भी मल्टीपल होंगे सबके लिए आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे ओमेगा 6 को कह दो जी, ये 6 को कह दो, 6 इसका ऑर्डर है। अब देखो 12 से भी आइडेंटिटी, 9 से भी आइडेंटिटी आ रहा है, 6 से भी आइडेंटिटी आ रहा है, 3 से भी आइडेंटिटी आ रहा है। तो आपके पास जो n था वो क्या था, लीस्ट सच पॉजिटिव इंटीजर था, इसका मतलब यहाँ पे 3 है, और जो जितने भी 3 के मल्टीपल होंगे उन सब से भी क्या आएगा, आइडेंटिटी। यहाँ पे भी वही बात है, वो कहता है n a का ऑर्डर है, a का ऑर्डर क्या है, n है। वो कहता है अगर कोई k ऐसा एग्जिस्ट करेगा, अगर कोई k आप कहते हो कोई है, ठीक है, कि उसकी ए की वो पावर, एक ए की के लेने से भी आइडेंटिटी आता है, तो वो कहता है कि वो जो के होगा क्या होगा, एक्चुअली आपके पास एन का मल्टीपल होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एन है ना आपके पास, 3n है, और ये क्या है, क्यू है, यहाँ पे भी ये देखो एन, ये क्यू, यहाँ पे ये के है आपके पास, आप कोई और के ले लेते हो, ठीक है। ये बात समझ आई है, ठीक हो गया, ये स्टेटमेंट समझ आ गई कि अगर आपके पास कोई के एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा, एन का जरूर जरूर मल्टीपल होगा, ठीक हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। एक चीज आपके पास गिवन है कि ए का ऑर्डर क्या है, एन है, सिंस गिवन क्या है आपके पास, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एंड सपोज दैट, यहां पे मैं लिख देता हूं, गिवन दैट ऑर्डर ऑफ a इज n, a का ऑर्डर क्या है, n है,
एंड ए की पावर के भी आपके पास क्या है, आइडेंटिटी है। देखो एन क्या आता है, सिंस एन इज द लीस्ट सच पॉजिटिव इंटीजर। डेफिनेशन में यही था ना कि जो उसका ऑर्डर होगा वो लीस्ट सच, ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर कोई और एग्जिस्ट करता है तो वो एक्चुअली उससे क्या होगा, बड़ा होगा। अब यहाँ पे देखें कि एक और इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब के क्या होगा, सो दिस इंप्लाइज दैट के एन से बड़ा होगा। अगर के एन से बड़ा होगा तो देखें बड़े, तो देन बाय हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम यूज करते हैं कि डिवाइड करते हैं ना। जैसे ये देखो, मैं यहाँ पे 5 को 2 पे डिवाइड करता हूँ, 2 2 4, और ये आपके पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है। इसको हम लोग क्या कहते होते हैं, क्वोशिएंट, और ये क्या होता है आपके पास, रिमाइंडर। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, ये हमारे पास रिमाइंडर होता है, और ये वाला आपके पास क्या होता है, ये क्वेश्चन का स्पेलिंग। ठीक है, क्वेश्चन COU, मुझे लगता है ऐसे होते हैं, शायद गलत हो। ठीक है, अच्छा बहरहाल ठीक है, ये क्वेश्चन। अब देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे, और यहाँ पे 5 की जगह पे हम लोगों ने क्या रखना है, के, यहाँ पे 2 की जगह पे n रखना है, यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आएगा, हम लोग जनरल नोटेशन लगा देते हैं q, और यहाँ पे एंड पे क्या आएगा आपके पास, रिमाइंडर। तो क्या आएगा, nq प्लस r इज इक्वल टू k। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग k को डिवाइड करें n पे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा, तो खत्म करने के बाद एंड पे क्या बचेगा, रिमाइंडर। तो nq प्लस r इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, k आना चाहिए। ठीक है, तो देन इसको मैं लिख देता हूं, देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि nq प्लस r इज इक्वल टू k वेयर r इज लेस देन टू n। उसी चीज को रिमाइंडर कहते हैं ना, तो वह डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है। तो अब देखें, क्योंकि आपके पास आइडेंटिटी किसके इक्वल था, ये वाली चीज हमारे पास गिवन है। देखिए यहाँ पे ये वाली चीज हमारे पास क्या है, गिवन है, तो मैं इसको यूटिलाइज करता हूँ। अब देखिए मैं के किसके इक्वल है, इस चीज के, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रखता हूँ, क्या आएगा, nq प्लस r। आपको पता है अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। पावर्स ऐड हो रही हो तो हम लोग बेस अलग-अलग कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, nq a की पावर r, a की पावर n की पावर q ले सकता हूं मैं यहाँ पे। अब देखो a की पावर n, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a क्या है, n है, सो दिस क्या इंप्लाइज करेगा कि a की पावर n क्या होगा, आइडेंटिटी तो होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी की पावर q डॉट ए आर। आइडेंटिटी को कोई भी पावर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ए आर, यहाँ पे हम लोगों ने अब क्या डिस्कस करना है। अब देखें लेफ्ट साइड पे आइडेंटिटी है, राइट साइड पे आर है। आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए की पावर आर। अब आप जरा वो ना बात थोड़ी सी जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि ऐसा कोई इंटीजर जो आपके पास ऑर्डर से तो छोटा, n से छोटा हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज एग्जिस्ट करती है, वो कौन सी थी। ठीक है, यहां पे मैं जरा मेंशन कर दूं, सिंस r इज लेस देन टू n, क्योंकि r n से लेस देन है। ठीक है, तो यहाँ पे
तो ये वाला रिलेशन फिर एक ही सूरत में सेटिस्फाई होगा, वो मैंने आपको बताया था कौन सा था, कि वो जीरो आएगी पावर, जीरो के अलावा तो कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि अगर कोई छोटा होता तो वो उसका ऑर्डर ना कहलाता। और पहले हम लोगों ने तो पहले ही कहा हुआ है कि जो n है वो लीस्ट पॉजिटिव एक ऐसा इंटीजर है जिसकी पावर लेने से आइडेंटिटी आती है। लेकिन यहाँ पे देखो n से भी एक छोटा है, तो वो हम लोगों ने कहा था वहां पे एक ही सूरत मुमकिन है, वो कौन सी थी, वो कौन सी थी, दिस इंप्लाइज दैट कि r क्या होगा, जीरो होगा, कि किसी भी एलिमेंट का किसी भी नंबर का पावर जीरो ले तो वो क्या आती है, आइडेंटिटी आती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये हमें r की वैल्यू मिल गई, r इज इक्वल टू क्या है, जीरो है, इसको ले जाकर यहाँ पे पुट कर दो, मैं इसको रिलेशन नंबर 1 कह देता हूँ। ठीक है, 1 बिकम्स 1 आपके पास क्या आ जाएगा, n k इज इक्वल टू r की जगह पे क्या आ गया, जीरो आ गया, k इज इक्वल टू n क्यू आ गया। अब देखिए यही हम लोगों ने प्रूफ करना था ना कि अगर a की पावर k इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा तो एक्चुअली k क्या होगा, n का मल्टीपल होगा। तो हम लोगों ने शो कर दिया कि k क्या है, n का मल्टीपल है। ठीक है, अगर आप लोगों को फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर हम लोगों से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।